नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। कल हमने ये वीडियो बनाया था जो कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल देख रहे हैं। बिहार में एक्साइज दरोगा की बहाली को लेकर 905 पदों का सृजन फिर से कर दिया गया है। कुल पद कितने सृजित हुए हैं ये तो मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में। इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा जो भी छात्र बिहार में एक्साइज दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज क्राइटेरिया, सैलरी क्या होती है, सब कुछ बताया था। और पिछले साल जो 2018 में ये वैकेंसी निकाली गई थी, यहाँ पे 126 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। और अब जो है कितनी निकाली गई है दरोगा के लोग को लेकर यहाँ पे वैकेंसी, सिपाही में कितनी भर्ती निकाली गई है, साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों एएसआई की भी वैकेंसी का अपडेट दे दिया गया है। और साथ ही साथ आपको इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी का अपडेट दे दिया गया है, यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर आप डायरेक्ट बन सकते हैं। देखिए इंस्पेक्टर का पोस्ट क्या होता है कि आप उस पोस्ट के लिए आवेदन जो करते हैं छात्र, है ना, वो डायरेक्टली नहीं बनते हैं, वहां पे प्रमोशनल वो आपका जो पोस्ट होता है इंस्पेक्टर का। लेकिन अभी आपको क्या करना है यहाँ पे कि इस एग्जाम को देकर सीधे आप इंस्पेक्टर के पोस्ट पे भी जा सकते हैं। इन सब की जानकारी देंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन जो भी मेरे भाई बंधु जितने भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो तो देख ही लीजिए, लेकिन जो बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार सिविल कोर्ट या फिर बिहार में मद्य निषेध की जो भर्ती चल रही है 76 पद के लिए, इसके लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट का सिनेरियो तैयार किया है। जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एप्लीकेशन का डाउनलोड कीजिए, वहां से प्रैक्टिस सेट देना शुरू कीजिए। यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं आपके एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के आधार पे ये सारे क्वेश्चन तैयार करके आपको अप टू डेट किए जा रहे हैं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। और जो भी डाउट होते हैं आप हमसे प्लीज डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास नंबर और व्हाट्सअप और टेलीग्राम भी दिया गया है। इनफैक्ट टेलीग्राम पे भी आप लोग को डेली 10 बजे और 11 बजे सुबह में क्यूज करवाए जा रहे हैं, आपके परीक्षा से संबंधित वो सारे प्रश्न उत्तर पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज फ्री में है वहां पे, अब जाके उसको भी अटेंड कीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की, और आगाज है जितने भी पदों की यहाँ पे, उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो ये आज का एक नया नोटिफिकेशन आया दोस्तों बिहार मद्य निषेध उत्पादन विभाग की तरफ से, क्योंकि मैंने आपको कल भी एक नोटिफिकेशन दिखाया था और उस नोटिफिकेशन के बारे में ये जो है ये सारा डिटेल यहाँ से आपको अपडेट किया था। बताया था कि 905 पदों के लिए पदों का सृजन किया गया है। और आज के इस वीडियो में जो है अपडेट करने जा रहे हैं दोस्तों, ये एक्साइज एसआई, एक्साइज एएसआई और इंस्पेक्टर के पद के लिए जो वैकेंसी यहाँ पे आई है। तो बिल्कुल गर्दा हो गया है ये तो, मतलब कल ही स्वीकृति मिली और आज यहाँ पे फटाफट इसके लिए पोस्ट का भी डिस्कशन दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो अपडेट किया गया है विषय, ये मद्य निषेध नीति को लेकर सफल कार्यान्वयन हेतु, जी हाँ, बिहार में शराबबंदी नियम चल रहा है दोस्तों 2016 से, जैसा कि आपको पता है। उसके अधीन जो नियमावली बनी है उसी के आधार पे अभी तक बिहार में सिपाही भर्ती, जो कि मद्य निषेध सिपाही भर्ती का सिलेक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है। पहली बार 365 पद निकाले गए, फिर 76 पोस्ट निकाले गए। अब जो है कितना पोस्ट यहाँ पे स्वीकृति मिला है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए जो आदेश आया है स्वीकृति को लेकर बिहार मद्य निषेध अवर सेवा की तरफ से, यहाँ पे पूर्व से स्वीकृति अराजपत्रित पदों के लिए अतिरिक्त निम्नलिखित में से पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ पे वेतन स्तर जो है दोस्तों दिया गया है और ये पदों की संख्या दी गई है। तो पहला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, यह निरीक्षक महानिदेशक का, यानी कि ये सीधे इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी है दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, टोटल 47 पदों के लिए। अब देखिए आप लोग निराश बिल्कुल ही मत होइएगा यहाँ पे कि इतनी कम वैकेंसी है। और ये चूंकि प्रमोशन वाला वैकेंसी होता है यहाँ पे, कभी भी होता है तो, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैकेंसी दिया गया है, तो ये 47 पद के लिए वैकेंसी निकाला गया है। अवर निरीक्षक महानिदेशक, यहाँ मद्य निषेध, तो यहाँ पे दोस्तों 7 सीपीसी के तहत ही लेवल 6 के तहत ये सैलरी आपको अपडेट की जाएगी। और यहाँ पे ये 56 पदों की वैकेंसी दरोगा की निकाली गई है। ये दरोगा की बहाली है दोस्तों 56 पदों के लिए। और यहाँ पे एएसआई यानी कि सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध में, तो ये लेवल स्तर इनका 5 है ना, यानी 7 सीपीसी के तहत ही लेवल 5 के तहत आपको सैलरी मिलती है। और यहाँ पे एएसआई की वैकेंसी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, यहाँ आपको बता दें कि 113 पद की वैकेंसी है और 689, है ना। तो ये है दोस्तों आपके कांस्टेबल की वैकेंसी। अब ये पदों का जो सृजन किया गया है 689, तो टोटल मिला के यहाँ पे 905 पदों का कल सृजन किया गया है। अब जो यहाँ पे दूसरा अपडेट दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि इन सब के बारे में भी मैंने आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वीडियो बना के दिया है, और यहाँ भी आपका मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा उस चीज को, ध्यान से सुनिएगा। देखिए
पहले यहाँ पे पदों का सृजन के लिए उपरांत मद निषेध जो अवर सेवा विभाग है, इसमें विभिन्न कोटि के पदों के लिए स्वीकृति बल निम्नवत होगा। जो पद के लिए स्वीकृत बल होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। देखिए, पहले स्वीकृत बल थे 125, ठीक। अब पदों का सृजन किया गया 47। कुल कितने हो गए? पदों के सृजन के बाद यहाँ पे स्वीकृति बल की जो संख्या हो गई 172 हो गई इंस्पेक्टर की। यहाँ पे अवर निरीक्षक मद निषेध को लेकर 336 हो गई, ठीक है। ये क्या है कि ये पहले से जो पद स्वीकृत है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। अब ये बढ़ के यहाँ पे 47 और बढ़ाया गया यहाँ पे इंस्पेक्टर में, तो 172 हो गया। अवर निरीक्षक मद निषेध यानी कि दरोगा की बहाली को लेकर 280 पद थे यहाँ पे पहले से स्वीकृत, इसमें 56 और ऐड किया गया तो 336 हो गया। सहायक अवर निरीक्षक महानिदेशक को लेकर यहाँ पे 391 पद स्वीकृत थे और 113 और स्वीकृत कर दिए गए, पदों का सृजन और कर दिया गया है, ठीक है। और ये 504 हो गया है दोस्तों। और यहाँ पे अगर सिपाही की भर्ती की बात करें तो 1171 पूर्व में स्वीकृत बल थे और 679 जो है यहाँ पे दोस्तों आगे हैं, पदों का सृजन किया गया है सिपाही भर्ती को लेकर, जो कि लेवल 3 के आपका सैलरी स्केल दिया गया, यानी कि 21,700 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1860 हो गया ये, तो कुल मिला के 2872 पदों का, है ना, 2872 पदों का ये सृजन के बाद स्वीकृत बल की संख्या होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो वैकेंसी आपकी आएगी ये 905 पदों पे आएगी, इससे कम तो नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। और इससे जो 83 पद वर्ग है, समिति दिनांक 13 सितंबर को बैठक की गई थी तथा राज्य के जो मंत्री परिषद की दिनांक 13 अक्टूबर को इस बैठक के ऊपर संज्ञान लिया गया और मद संख्या 5 के रूप में इसको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तो उपयुक्त पदों पर होने वाले जो व्यय है यानी कि जो खर्च है उसको भी यहाँ पे बजट में शामिल किया गया है, जो कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं राज्य उत्पाद शुल्क से ये विकलनीय होगा, यानी कि ये निकासी होगा इसका। तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी बहाली की प्रक्रिया और इनका सृजन का प्रक्रिया यहाँ पे दे दिया गया है कि पहले कितना बल था यहाँ पे पूर्व में स्वीकृत बल और अभी कितना दिया गया है और इसके बाद कुल कितना संख्या हो जाएगा स्वीकृत बल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 905 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों आपके सामने, और जिसके बारे में ये सारा डिटेल यहाँ से दिया गया है दोस्तों इस नोटिफिकेशन में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि कल हमने आपको ये अपडेट भी दे दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों इंस्पेक्टर की। सबसे पहले तो यहाँ पे इंस्पेक्टर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, तो इंस्पेक्टर के लिए देखिए ग्रेजुएट छात्र आप किसी भी सेक्टर में है, बीएससी है, बीए है, या फिर अगर आपने यहाँ पे बी बीटेक कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। टेक्निकल डिग्री से है तो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर के पोस्ट डायरेक्टली कभी भी नहीं निकाले जाते हैं, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, जी हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट जरूर यहाँ पे मांगे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका काम ऑफिशियल होता है और ये जो है ज्यादा फील्ड वर्क में नहीं रहते हैं इंस्पेक्टर, ठीक है। तो आपको हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट भी मांगे जा सकते हैं। दूसरा पोस्ट है दोस्तों एसआई का, यानी कि सब इंस्पेक्टर का। ये होते हैं दरोगा की बहाली को लेकर, दरोगा के पद को लेकर। तो ये एक्साइज यानी कि यहाँ पे प्रोविजन डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पे अब तो कहा गया एक्साइज अब हटा दिया गया, जो नियमावली 2016 में बदली थी उसके बाद। ये दरोगा बहाली को लेकर यहाँ पे दोस्तों जो कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि बीए बीएससी होना चाहिए आपका, या बीटेक होना चाहिए, है ना। किसी भी सेक्टर में आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ भी इसका 37 साल होगा और इसका भी मैक्सिमम 37 साल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको दोस्तों 3 फेज में इसका एग्जाम होगा, इसका भी होगा, पीटी होगा, मेंस होगा और आपका पीईटी होगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा जो एएसआई का पोस्ट है इसके लिए भी ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपका स्टेनो का टेस्ट होता है, यानी कि यहाँ भी टाइपिंग की जरूरत है, कंप्यूटर नॉलेज यहाँ भी मांगा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका पीईटी भी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम आपका कठिन हो जाता है और यहाँ पे सीट भी ज्यादा है। और यहाँ पे दोस्तों एक पोस्ट है यहाँ पे कांस्टेबल का, जिसके बारे में तो आप लोग सभी कोई जानते ही होंगे, है ना। ये 12वीं कक्षा के आधार पे ये आपका निकाला जाता है, 10वीं कक्षा के आधार पे इसका सिलेबस होता है और यहाँ पे 18 से लेकर जो है 25 साल तक का एज क्राइटेरिया होता है फॉर्म भरने का। सबका यहाँ पे जो है वेतन भी दिया गया है, यानी कि सैलरी के बारे में अपडेट किया गया है। सिपाही भर्ती को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं 21,700 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, प्लस में जो भी अलाउंस आपको मिलता है वो मिलता है।
एएसआई के लिए लेवल 5 के तहत आपको सैलरी मिलती है। तो ये मान के चलिएगा यहाँ पे आपका 27,000 से आपकी जो है सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पे लगभग जो है 28,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी प्लस अलाउंस के साथ। यहाँ पे अवर निरीक्षक की बात करें तो यहाँ पे 30,000 के आसपास जो है सैलरी आपकी बनती है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे लगभग 42,000 से 40,000 के ऊपर की सैलरी आपकी बनेगी, प्लस में अलाउंस आपका अलग से यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका सैलरी स्केल भी यहाँ से अप टू डेट कर दिया गया है। और बाकी जानकारी हमने आपको कल के वीडियो में भी दी थी, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में सारी जानकारी आपको बताई थी, और उसका एग्जाम प्रोसेस क्या होता है ये सब कुछ दिखाया था आपको कल के वीडियो में। तो कल वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। और ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये वाला जो जो अभी आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आया था दोस्तों कल यानी कि 13 तारीख को, जहाँ पे 905 पदों के बारे में, कुल पदों की सृजन के बारे में अपडेट आपको दिया गया था। और इतनी जल्दी तो ये तो गर्दा हो गया यहाँ पे, मतलब कि इतना फटाफट यहाँ पे नोटिफिकेशन का अपडेट दे दिया गया। और हो सकता है कि आपका ये जो अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट जो है, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को जल्द मिलेगी। सीएसबीसी यानी कि आपका कांस्टेबल का बहाली करवाएगा। बीपीएसएससी जो है आपका दोस्तों दरोगा और इंस्पेक्टर की और एएसआई की बहाली करवाएगा, जिसके लिए आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया जाएगा दोस्तों। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल भी आप चेक कर सकेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये दिवाली से पहले आ जाए या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाए, इसका नोटिफिकेशन आना है। बिहार में दरोगा बहाली को लेकर बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं कि 2400 पद का जो वैकेंसी आने वाला है सर, वो कब तक आएगा। तो इसका भी टेंटेटिव देखिए नवंबर ही बताया जा रहा है, जैसा कि सभी को बता रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी को यही कह रहा हूँ लगातार कि तैयारी में लगिए, ऐसे नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए कि आएगा तब तैयारी करेंगे। अभी से भिड़ जाइए, लूसेंट क्राउन उठा के पढ़ना शुरू कीजिए। आपको लूसेंट पढ़ने का तरीका हमने बताया हुआ है चैनल पे, आप लोग जाके देखिए वाईटी एजुकेशन पे, है ना। या तो फिर आप लोग जो है ना बुक उठाइए लूसेंट, या फिर एनसीईआरटी सार संग्रह उठाइए, या फिर आप पूर्वालोकन पढ़ते हैं तो वो उठाइए, कोई एक बुक उठाइए और उसी को बार बार पढ़िए, जितना बार खत्म हो सके। करंट का सिनारियो, जी हाँ, आपको लगातार अपडेट रखना होगा, कम से कम 1 से 1.5 साल का करंट यहाँ पे पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका वेटेज भी अच्छा होता है। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों अगर तैयारी की बात करें तो आप हमारे वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए। वहां पे हर एक कोर्स से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग डाल रहे हैं, और बिल्कुल नया प्रैक्टिस सेट वो डाल रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो वो क्वेश्चन आपको दिखेगा तो समझ में खुद आएगा। तो ये सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पे भी मैंने कल दी थी कि कौन कौन से वैकेंसीज का कौन कौन सा अपडेट यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सब कुछ बताया था इस वीडियो के माध्यम से। तो जाके कल वाला वीडियो भी जरूर आप लोग एक झलक देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।